उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमने तैयार किए हैं प्रेपोजिशन का दिन, और प्रेपोजिशन के बच्चों को बहुत ज़्यादा पेपर में मसाइल आते हैं, तो काइंडली आज से पहले हम डेफिनेशन करेंगे। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट टू शो इन व्हाट रिलेशन टू अ पर्सन, थिंग, प्लेस, स्टैंड टू समथिंग, डायरेक्शन किस के दोनों खड़े हैं। तो हम ये क्या हम बताएगा हमें किसी चीज़ जगह की डायरेक्शन के बारे में। ये क्या है, नाउन का नाउन से पहले प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, प्री पोजीशन, हालत से पहले का बताना। नाउन से पहले जो वर्ड लगते हैं जो खुद तो कोई मायने रखते हों, लेकिन जुमलों के अंदर आपका कोई ताल्लुक है नाउन के साथ, डायरेक्शन बताने में या और नाउन के बारे में बताने में हमें मदद करेंगे और प्रेपोजिशन कराएंगे। इनसे मुराद ये है कि किसी चीज़ के अंदर होना, उसे हम इन कहेंगे। और इनसाइड से मिलता है कि किसी कमरे के अंदर इनसाइड कहलाएगा। किसी टेबल के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो क्या कहलाएगा, ऑन कहलाएगा। ऐड किसी जगह पर, ये फर्स्ट करें ये स्कूल है तो जगह पर ऐड लगाएंगे। फर्स्ट करें स्कूल के करीब हमारा घर है तो हम इसे कहेंगे नियर। टेबल के बिल्कुल नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसे हम कहेंगे अंडर। हमारे सर के बिल्कुल ऊपर अगर वो चीज़ होगी तो हम उसे कहेंगे अवर। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल बिलो कोई चीज़ पड़ी हुई है, टेबल से बिल्कुल बिलो कोई चीज़ पड़ी हुई है तो हम क्या कहेंगे बिलो, नीचे। अबव बिल्कुल स्ट्रेट आसमान पर अबव। और फर्स्ट करेंगे तो हमने ये कहना अराउंड, तो ये अराउंड रहेगा कि किसी चीज़ के इर्द गिर्द होना, अराउंड। थ्रू कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पास करके जाएगा तो वो क्या कराएगा, थ्रू। फर्स्ट करें ये दोस्त है सारे तो इनके दरमियान अमंग, हम किसी एक बंदे की बात करें अमंग। बिटवीन कहते हैं दो तीन बंदे हैं तो उनके दरमियान में पीछे है वो क्या है, बिटवीन। बिहाइंड कहते हैं बिल्कुल पीछे, हमने देखा है बॉक्स के पीछे देखें ये नुकता जो बिहाइंड को शो करेगा। इसी तरह आप देखें इन फ्रंट हो, बिल्कुल सामने, जैसे कोई बाग हो ये कोई चीज़ है तो वो इन फ्रंट ऑफ। अलोंग के साथ, बिल्कुल सड़क के साथ साथ अलोंग लगाएंगे इसको। टुवर्ड्स की तरफ चलेंगे, टुवर्ड्स का मतलब क्या है, की तरफ आ जाएगा। ये क्या है, अक्रॉस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये अक्रॉस है। और ये क्या कहलाएगा, ये ऑपोजिट क्या कहलाएगा, ऑपोजिट। इनटू का मतलब क्या है कि किसी चीज़ के अंदर आपने मूव करके जाना है, हरकत करके जाना है तो वो क्या कहलाएगा, वो इनटू। अगर बाहर जाएंगे तो क्या होगा, आउट ऑफ दिस। और बिल्कुल नीचे जाएंगे तो क्या रहेगा, वो डाउन। और बिल्कुल ऊपर के साथ क्या कहेंगे, आप कहेंगे। द कैट इन द बॉक्स, द बर्ड, आई एम एट द पार्क, द बर्ड फ्लू अबव अस, द डॉग इज बिटवीन द ट्रीज, शी इज बिहाइंड द डोर, द स्टोर इज नियर माई हाउस, शी केम विद मी, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, we eating during lunch, the cat is under the table, they live near the park, the book is about animal, they went through the tunnel. Preposition of time and place, जो टाइम और प्लेस के लिए preposition इस्तेमाल होती हैं उनमें टाइम में जो इस्तेमाल होती हैं वो इन, ऑन और एट इस्तेमाल होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इन द आफ्टरनून, इन द समर, इन 1980, इन द 1900, in 19th century, in the Easter holiday, in the next century, in the future, in the 10th year time। और बिल्कुल इसी तरह हम अगर दिनों का जिक्र करेंगे या किसी स्पेसिफिक डेट का जिक्र करेंगे या किसी सालगिरह के दिन का जिक्र करेंगे, एक एग्जैक्ट डेट का जिक्र करेंगे तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन जून 3rd, ऑन 1 अक्टूबर 2013, ऑन क्रिसमस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन ट्यूसडे इवनिंग, ऑन टाइम, ऑन अ विंटर इवनिंग, ऑन अ वार्म डे। और बिल्कुल इसी तरह किसी जगह पर हमने टाइम को बताना है, एट 9 AM कि मैं 9 बजे तक, एट 8 o'clock, एट 6 PM, एट 9, एट नाइट, एट नून और एट मिड डे जो भी है, एट ईस्टर, एट क्रिसमस, एट डिनर टाइम, एट डिनर, एट दैट मोमेंट। तो बिल्कुल इसी तरह हमने आगे जब प्लेस पे देखना है तो प्लेस में आप देख लें कि इन इंग्लैंड के अंदर
in Chinatown, in a building में, in a car, in a taxi, in a boat, in a helicopter, in a traffic jam. अब बस पर, on a bus, on a plane, on a horse, किसी चीज़ पर सवार होना, on the phone, on the internet, on the television, on the floor या on the page. और बिल्कुल इसी तरह हम ऐड को देखेंगे, ऐड 675 स्टेट स्ट्रीट, एट अ बस स्टॉप, एट अ डोर, दरवाजे पर, एट अ टॉप ऑफ द पेज, एट सम आर्स, एट एंट्रेंस, एट क्रॉस रोड, एट अ फ्रंट. ठीक है जी, ये एट द सम आउट हाउस. चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल बताएंगे. अबाउट उनसे है वो जगह के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी हालत को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी का ताल्लुक ज़ाहिर करने के लिए होता है, और वक़्त के मुतालिक अंदाज़ा लगाने के लिए भी अबाउट का इस्तेमाल होता है. मिसाल के तौर पर जगह के लिए कैसे होगा, ही वॉज वॉकिंग अबाउट द स्कूल. हालत के लिए पेपर्स स्टीवन अबाउट द रूम, पेपर बिखरे हुए थे कमरे के अंदर. ही रोड एन एसे अबाउट फ्लावर्स, टेल मी अबाउट इट. ही रोड एन एसे, उसने ख़त लिखा, मजमून लिखा फूलों के मतलब, मुझे इसके मतलब बताएं. अब वक़्त के अंदाज़े के लिए कैसे होगा, शी अराइव हेयर एट अबाउट 7 AM, वो तकरीबन यहाँ पहुँचेगी 7 बजे सुबह. अब बिल्कुल इसी तरह अबव के ऊपर आते हैं. अबव ऊंचा होने के मायने में इस्तेमाल होगा, किसी ओहदे और मुकाम के लिहाज से इस्तेमाल हो सकता है, तादाद को बताने के, कीमत वज़न में ज़्यादा होना, अच्छा या अजीम होने के मायने में, ऊंचा होने के मुकाबले में ये क्या इस्तेमाल होता है, अबव इस्तेमाल होता है. मिसाल के तौर पर द वाटर इज़ अबव वेस्ट. ठीक है जी, पानी उनसे है वो हद से क्या हो गया, ऊंचा हो गया. ओहदा और मुकाम के लिए आ प्रोफेसर रैंक अबव लेक्चरर. आगे तादाद और बताने के लिए टुडे द टेम्परेचर इज़ अबव द एवरेज. ज़्यादा होना कैसे है, आई वैल्यू ऑनर अबव लाइफ. अच्छा या अदीम होना, ही इज़ अबव सस्पिशन, शी इज़ अबव डिसीट. ऊंचा होना, आई वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड. अब आप देखते हैं अक्रॉस के बारे में. अक्रॉस मैंने पहले बताया था, एक तरफ से दूसरी तरफ सड़क को पार करना या किसी जाना या कोई चीज़ पार करना. मिसाल के तौर पर दरिया को पार करते हैं, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर. और आगे अब हम बात करेंगे आफ्टर के बारे में. आफ्टर के बाद के लिए आता है कि पीछे के लिए आता है, तरतीब के लिए आता है, नतीजे के लिए आता है, पीछा करने के मायने में आता है, और इसका बीमार के बारे में पूछना, किसी के बारे में पूछने के लिए मुतल्लिक आता है, कि बावजूद आता है, के अंदाज में आता है. मिसाल के तौर पर शी लेफ़्ट आफ्टर लंच, वो छोड़ गई आफ्टर लंच, लंच के बाद. पीछे के मायने में देखें, शट अ डोर आफ्टर यू व्हेन यू गोट आउट. नेक्स्ट टू तरतीब के लिए, हर नेम वाज आफ्टर माइन ऑन द लिस्ट, ये तरतीब में बताया गया है. बिकॉज ऑफ आफ्टर दिस इंसल्ट असलम कुड नॉट बी विद हिम. इन परसूट ऑफ, पीछा करना के मायने में क्या है, द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ. अब देखेंगे आफ्टर किस में इस्तेमाल हो रहा है, किसी के पीछा करने का मायने में. किसी के मतलब दे इंक्वायर्ड आफ्टर अली, उसने पूछा अली की बीमारी के बीमार कुर्सी की उसके बारे में पूछा. अब आप देखते हैं कि बावजूद में, आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर हिम ही स्टिल इग्नोर मी. आफ्टर एवरीथिंग, हर काम हमने इसके लिए किया, आई हैव डन फॉर हिम उसके लिए किया, ही स्टिल इग्नोर मी, उसने फिर भी मुझे क्या किया, नज़रअंदाज किया. ही मेड मी अ पेंटिंग आफ्टर अली. ही मेड मी अ पेंटिंग, उसने मेरी तस्वीर बनाई आफ्टर अली, अली के साथ. अगेंस्ट में आ जाए आप, ये किसी मुखालफत के लिए सहारा लेने के मायने में, किसी चीज़ का फ़र्क बयान करने के मायने में, और किसी चीज़ की हिफाजत के मायने में, और बदले के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है. मिसाल के तौर पर देखें, मिसाल के तौर पर मुखालफत के लिए, ही वेंट देयर अगेंस्ट हिज विल, वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ गए. सहारा लेना, ही वाज लीनिंग अगेंस्ट ली, उन्होंने दरख्त के साथ झुककर सहारा लिया. द पर्पल हिल अगेंस्ट द ब्लू स्काई लुक चार्मिंग, के पर्पल का उसके साथ फ़र्क बयान कर रहे हैं, नीली और पर्पल का निज़ाम बयान कर रहे हैं. लुक चार्मिंग दिलकश दिखाई दे रहा था. फिर मैं आते कहता हूँ प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट फ्रोस्ट,
व्हाट द रेट एक्सचेंज अगेंस्ट यूएस डॉलर, बदले के तौर पर यूएस डॉलर का हमें क्या मुतबादल मिलेगा। अब आगे देखिए, अलोंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, एक सिरे से दूसरे सिरे तक के लिए अलोंग इस्तेमाल होता है। ही वॉक अलोंग द स्ट्रीट, यानी कि वो सड़क पर क्या किया हमने, एक जगह से दूसरी जगह गया है, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, अलोंग का इस्तेमाल किया। अब हमने क्या करना है, साथ साथ के लिए गो अलोंग द रिवर बैंक, यानी कि दरिया के किनारे के साथ साथ चले। अब हम आगे बात करेंगे, अगला है एम्ड के बारे में। एम्ड के दरमियान में, ही वॉज फाइटिंग, aimed, he was fighting courageously, aimed his enemy। अमंग में आ जाए आप, अमंग में क्या है के दरमियान के लिए, he was sitting among his friend, वो अपने दोस्तों के दरमियान में बैठा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन द क्वेश्चन पेपर अमंग द स्टूडेंट के, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि बच्चों के दरमियान में पेपर को क्या कर दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए। अराउंड कहते हैं किसी ख़ास इलाके के इधर उधर, अराउंड कहते हैं किसी जगह के करीब होना, अराउंड किसी दायरे में ले लेना वो भी होता है, अराउंड तकरीबन वक्त और तरीके के लिए भी होता है। तो इसकी एग्जांपल सुन लें, ही वाज रनिंग अराउंड द प्ले ग्राउंड, आई सा हिम अराउंड द हॉस्पिटल दिस इवनिंग, ही पुट हिज आर्म अराउंड अलीज शोल्डर, शी मेट अली अराउंड 5 PM, वो तकरीबन अली से 5 बजे मिलेगी। सलीम डाइड अराउंड 5 years ago, तकरीबन वो 5 साल पहले सलीम साहब वफात पा गए थे। तो ऐड देखें, किसी जगह से पहले, वक़्त से पहले, किसी डायरेक्शन के लिए, फासला ज़ाहिर करने के लिए, हालत को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऐड का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ रनवे, ही लीव्स एट 7 o'clock in the morning, एम द बॉल एट द होल, stare at something, the dogs rush at Nadeem। फासला तय करने के लिए कैसे होगा, कैन यू रीड द लाइन अ 30 feet। आगे देखिए जी, हालत तय करने के लिए, शी इज एट वार विद हर हस्बैंड, द चिल्ड्रन आर एट प्ले। अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं, बिफोर। बिफोर का इस्तेमाल देखें, पहला इसमें क्या होगा, वाक़या होना, ठीक है जी। ही लेफ्ट बिफोर लंच, ठीक है जी, कि वो लंच से पहले चला गया। उसके बाद देखते हैं कि सामने, ही नेल्ट बिफोर हिज फादर, वो अपने वालिद के सामने घुटनों के बल झुक गया। आगे देखें, हेड ऑफ, आगे आना, आगे होना या पहले आना, ठीक है जी। अब गौर कीजिएगा, ए कम बिफोर बी, ए बी से पहले आता है, आगे आता है जी। इन द प्रेजेंस ऑफ के सामने, ही वॉज ब्राउड बिफोर द जज, वो जज के सामने पेश हुआ या उसको जज के सामने लाया गया। इन द प्रेफरेंस टू, तरजीह देना, ही विल डाई बिफोर बीइंग डिसऑनर, वो मरना जो सा है वो पसंद करेगा बिफोर बीइंग डिसऑनर, कि उसे बेईमान कहलाया जाए। अंडर प्रेशर समथिंग, किसी को दबाना, ओप्रेस करना। दे रिट्रीट बिफोर द एनिमी, उन्होंने अपने दुश्मन पर गलबा पा लिया, दबा दिया, ठीक है जी। बिहाइंड, अब देखें, बिहाइंड पीछे का मायने में, किसी के कम होने का मायने में, मदद करने का मायने में, और ज़िम्मेदार होने के मायने में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, हु इज़ बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे कौन है। अब कम तर के मायने में, ही इज़ बिहाइंड अली इन ड्राइविंग, ड्राइविंग के लिहाज से दोनों में कम कौन है, किसको कम ड्राइविंग आती है। मिस्टर सलीम इज़ बिहाइंड मी इन माई एम्बिशन टू बिकम अ डॉक्टर, मिस्टर सलीम मेरे पीछे हैं मेरे मकसद को पूरा करने की तकमील के लिए, टू बिकम अ डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। अली द मैन बिहाइंड इन दिस प्रोग्रेस, अली इस तरक्की का जिम्मेदार है। बिलो का मतलब होता है बेटा जी नीचे होना, अदना। स्कर्ट मस्ट बी बिलो द नी, हमारी जो शर्ट है, स्कर्ट है, वो क्या होनी चाहिए, वो नीचे होनी चाहिए, घुटनों से नीचे। हिज स्टेटस इज़ बिलो योर्स, उसका जो मर्तबा है वो आपसे कम है। बनीथ नीचे, अंडर के मायने में। द एक्स डिसअपीयर बनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। बिल्कुल इसी तरह हम जिसकी दूसरी मिसाल लेंगे नेक्स्ट पेज पे, आप देखते हैं
नोट वर्दी यानी कि अदना समझना, ही कंसिडर्ड दिस जॉब बीनीथ हिम। बिसाइड में देखते हैं, बिसाइड का मतलब है करीब होना। सिट बिसाइड योर टीचर, अपने टीचर के नज़दीक बैठे। कंपेयर विद समबडी, मुकाबला करना किसी के साथ। तो आप यहाँ पर देखिए, बिसाइड यू अर्लियर पेंटिंग दिस पिक्चर रादर सीम टू बी डिसअपॉइंटिंग। बिसाइड्स अब एस लगा दिया गया यहाँ पर, तो इसके लिए हम के अलावा या सिवाय के मायने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, बिसाइड मी देयर वाज 5 men इन द मीटिंग, मेरे अलावा 5 आदमी इस मीटिंग में भी शामिल थे। एक्सेप्ट कहते सिवाय, शी हैज़ नो रिलेटिव बिसाइड एन एज अंकल। बिटवीन मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों के दरमियान में आना। मिसाल के तौर पर हम आपको यहाँ बताते हैं कि दरमियान में कैसा है, ये इंडिकेट करता है कि दरमियान में आना। बी कम्स बिटवीन ए एंड सी, बी ए और सी के दरमियान में आता है, और ये किसी चीज़ के दरमियान में कोई ताल्लुक को, कोई रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। बिटवीन, आई हैव सेटल्ड द डिस्प्यूट बिटवीन द टू मैन, मैंने 2 अफराद के दरमियान उनसी वो झगड़ा है उसको क्या कर दिया है, उसके अंदर कोशिश की है उनकी सुलह कराने में। बायोंड, अब देखिए बायोंड दूर, बायोंड देर तक, बायोंड हदूद से बाहर, बायोंड का मतलब सवाए के मायने में। अब यहाँ पर देखिए बायोंड दूर, द यूनिवर्सिटी इज़ सिचुएटेड बायोंड द सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है वो दूर है, शहर से दूर है। ये आगे देखिए लेटर, आप देखिए देर तक, द मैच वुड गो बायोंड द मिडनाइट, कि ये जो मैच है ये आधी रात तक जारी रहेगा। अब यहाँ पर हमने हदूद से बाहर जाना है। द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इज़ बायोंड प्रेज, एक्सेप्ट कहते हैं सवाए, ही गोट नथिंग बायोंड दिस पे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं बट और अपने एक्सेप्ट के बारे में देखते हैं, सिवाय के मायने में है। एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, बट या एक्सेप्ट असलम दोनों लगा सकते हैं हम। नो बडी, बट या एक्सेप्ट यू कुड बी सो सेल्फिश। बाय, अब हमने बाय के बारे में बात करनी है। बाय करीब के मायने के लिए, बाय में से गुजरना, बाय से मुराद पहले, बाय के दौरान, और बाय नतीजे के लिए, और बाय का मतलब कि ये ज़रिए से भी आ सकता है, और बाय को मतलब क्या है पकड़ने का मायने में भी आ सकता है, और बाय का जो सा है हद को ज़ाहिर करना, बाय ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने को, और बाय कसम के मायने में भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर हम अब इसको बयान करते हैं। आई सा अ ट्री बाय द रिवर, मैंने दरिया के करीब दरख्त को देखा। ही एंटर्ड बाय द बैक डोर, वो पीछे दरवाजे पीछे से गुजरा है। कैन यू कम्प्लीट दिस असाइनमेंट बाय टुमारो, क्या आप कल से पहले ये असाइनमेंट को मुकम्मल कर सकते हैं। ड्यूरिंग कहते हैं के दौरान, ही स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट, वो दिन में आराम करते हैं, सोते हैं, और काम रात को करते हैं। फिर आगे देखिए नतीजे के तौर पर मैं इस्तेमाल यहाँ पे क्या करेंगे, ही वॉन द प्राइज बाय हार्ड वर्क। इंडिकेट मीन द एक्शन, अब हमने इसको क्या करता है, ये इंडिकेट करता है किसी काम को। देखें, ही रीच मुल्तान बाय बस। अब ये आगे है जी पकड़ने, गिरफ्त के मायने में देखे जी, ही हेल्ड मी बाय द रिस्ट, उसने मुझे कहाँ से पकड़ा, कलाई से पकड़ा। आई ग्रैब्ड हिम बाय द नेक, मैंने इसको गर्दन से दबोच लिया। ये दोनों मायने पकड़ने का मायने में इस्तेमाल हुए हैं। आगे किसी हद को जाहिर करने के मायने में देखें, आई मिस द फर्स्ट डिवीजन बाय 2 marks। ताल्लुक होने का मायने में, ही इज़ पाकिस्तानी बाय बर्थ। अब आगे देखें नाम के कसम की मायने में क्या है, बाय गॉड आई एम इनोसेंट। अब डाउन में देख रहे हैं ऊंचाई से निक्षेप की जानिब, नीचे की जानिब, तो इसके लिए डाउन संभालता है, ही वेंट डाउन द हिल। फॉर, FOR फॉर जो सा है वो इसका के लिए मायने भी इस्तेमाल होता है, किसी काम का मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी मंजिल के लिए भी इस्तेमाल होता है, मदद के मायने में इस्तेमाल होता है, नतीजे के मायने में भी इस्तेमाल होता है। दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, कि ये आपके लिए तोहफा दिया गया है के लिए। आई डेली गो फॉर अ वॉक, कि मैं रोज़ाना सैर के लिए निकलता हूँ। दिस बाइसाइकिल इज़ फॉर सेल, इट इज़ अ बुक फॉर चिल्ड्रन। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या, आपकी मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ।
ही गोट अ मेडल ऑफ ब्रेवरी। अब आगे देखिएगा 4 को, एज द रिप्लेसमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बदले के तौर पर, मसाल के तौर पर, आई कैन एक्सचेंज माई ओल्ड हाउस फॉर अ न्यू वन, मैं अपने पुराने घर को नए घर के बदले में दे सकता हूँ। इन डिफेंस फॉर, दिफा के लिए, आई एम ऑल ऑफ यू इन दिस बैटल, आई एम ऑल फॉर यू, मैं आप सबके लिए हूँ, इस मामले में आप सबका दिफा करूँगा। एज अ रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदे के तौर पर भी, आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल दी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन आई एम प्रेइंग फॉर पीस, और वक्त के लिए ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर 2 years। अब हम फ्रॉम को बयान करेंगे। फ्रॉम शुरू, काम का शुरू करने के काम में, तरीका शुरू होना, बेचने वाले के लिए मंबा जाहिर करता है, या इसे कहते ये कहाँ से मंबा कहते हैं, ओरिजिन को जाहिर करना कि कहाँ से है, कोई बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, किस जगह से ताल्लुक़ है उसका। 2 जगह के दरमियान फासला जाहिर करता है, खाम माल को जाहिर करता है, वजह को जाहिर करता है। एग्जाम्पल ने, ही वेंट फ्रॉम डीजी खान टू मुल्तान, वो गया डीजी खान से मुल्तान की जानिब। तारीख, आई एम ऑन लीव फ्रॉम 20th अप्रैल, दिस लेटर इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ये जगह के लिए बताने के लिए, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। दो जगहों के दरमियान फासला, राजनपुर इज़ 110 किलोमीटर फ्रॉम डीजी खान, 110 किलोमीटर फासला है डीजी खान से। आगे खाम माल को लगता है, वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, अंगूरों से शराब तैयार होती है। इंडिकेट रीज़न, शी फेल्ट सिक फ्रॉम टायर्डनेस। अब आगे देखते हैं, इनके लिए, इन जगह के लिए, मखसूस वक्त के लिए, इन किसी काम में होना, लिबास के लिए, हालत है करने के लिए, पेशे के लिए। मिसाल के तौर पर, अब जगह के लिए कैसे होगा, ही लिव इन अ विलेज इन इटली। मखसूस वक्त लिए, ही वॉज बोर्न इन 1974, दिस विल बी कम्प्लीटेड इन अ वीक, ये कंप्लीट हो जाएगा तकरीबन 1 हफ्ते में। देर आर 7 days इन अ वीक। अ वुमन वॉज इन अ वाइट ड्रेस, अ मैन वॉज इन रैग, etc। और हालत है करने के लिए, ही वॉज इन अ हरी, ही इज़ लिविंग इन अ पुअर हेल्थ। इंडिकेट प्रोफेशन, ही इज़ इन द आर्मी। इनटू, मैंने आपको पहले ही बताया कि मूव करके कहीं जाना, मसलन ही डाइव इनटू द स्विमिंग पूल, कि एक जगह से दूसरी जगह उसने मूव किया, फिर वो स्विमिंग पूल में छलांग लगाई है। आगे देखिए, किसी सिम्ट को बताने के लिए, प्लीज स्पीक डायरेक्ट इनटू द माइक्रोफोन। आगे क्या है, तब्दीली के लिए, शी कट द पेपर इनटू स्ट्रिप्स, उसने स्ट्रिप्स के जरिए पेपर को क्या किया, कट कर दिया। आगे देखिए जी, हम क्या करते हैं, या स्ट्रिप आ गई पेपर को कट करके। आगे ऑफ क्या है, किसी के मुतल्लिक होना, किसी ख़ास जगह से ताल्लुक़ होना, तख्लीक के लिए, ताल्लुक़ होना से बना हुआ, तारीख़ के लिए। अब देखते हैं, असलम इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, ओपन द लिड ऑफ द बॉक्स, असलम मेरा दोस्त है, और ओपन द लिड ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का, संदूक का क्या करें, ढकना खोलें। परवेज़ मुशर्रफ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का क्या है, प्रेसिडेंट है। हैमलेट इज़ अ ग्रेट वर्क ऑफ शेक्सपियर, हैमलेट शेक्सपियर का शाहकार था। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द क्वीन, ये मलका की तस्वीर है। दिस इज़ द हाउस ऑफ द कार्ड, दिस शर्ट इज़ मेड ऑफ सिल्क, ठीक है। दिस इज़ द हाउस ऑफ कार्ड, ये कार्ड का घर बना हुआ है। दिस इज़ द शर्ट ऑफ इज मेड ऑफ सिल्क, ये जो कमीज़ है ये सिल्क से बनी हुई है। टुडे 5th of June, आज 25 जून है। ओ, ये OFF ओ पढ़ा जाता है, इससे मुराद क्या है, दूर होना, एक तरफ होना, ज़रूरत ना होना। द बॉल राउंड ऑफ द टेबल, द हॉस्पिटल इज़ ऑफ द रोड, ठीक है जी। ही इज़ फाइनली ऑफ ड्रग। ऑन और अपॉन के ऊपर हमने अब बात करनी है, डांप लेना। अब इसके बाद क्या है, किसी अवामी बड़ी गाड़ी पर मालिक होना, वाक़या होने का वक्त, मुतल्लिक होना, किसी का ग्रुप मेंबर होना, करीब होना की वजह से। अब मैं अपॉन में पहले जो है वो डांप लेने में देखता हूँ। देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द वॉल। अब यहाँ पर देखते हैं आगे,
देर आर नो लीव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अवामी बड़ी गाड़ी पर देखे जी, ही ट्रैवल ऑन द बस, आई हैड लंच ऑन द ट्रेन। ठीक है जी। हैव यू एनी मनी ऑन यू, कि क्या आपके पास कोई रकम है। वाक़या के वक्त में ही मेट मी ऑन अ सनी डे इन अगस्त। कंसर्निंग मुतल्लिक होना, ही डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन शेक्सपियर, ही रीड अ लेसन ऑन अ फिलोसफी। इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ सम ग्रुप, ही इज़ ऑन द ज्यूरी। करीब होना, आर विलेज इज़ सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर। बिकॉज ऑफ, की वजह से, ऑन योर एडवाइस आई अप्लाइड फॉर द जॉब। अब आउट ऑफ को हमने बात करनी है। आउट ऑफ का क्या होना, दूर होना, से दूर होना। ये मकसद के लिए, बहुत सौ में, या से के मायने में, के बगैर के ताल्लुक ना होना। मिस्टर सलीम इज़ द आउट ऑफ द सिटी टुडे, मिस्टर सलीम आज शहर से दूर गए हुए हैं। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, परिंदा दूर है, हवा में उड़ गया है, कहाँ से, पिंजरे से दूर हो गया है। आई हेल्प हर आउट ऑफ द पिटी, मैंने हमदर्दी की वजह से उसकी मदद की। आगे क्या है, बहुत सौ में से सिलेक्ट वन ऑफ आउट ऑफ दीज कैंडिडेट, के बहुत सौ में से एक हमने कैंडिडेट जो है, नुमाइंदे को क्या करना है, हमने इंतखाब करना है। शी मेड आ हट आउट ऑफ द पीस ऑफ वुड, कि हमने इसे क्या करना है, हमने झोंपड़ी तैयार करनी है लकड़ी के टुकड़ों से। आगे क्या करते हैं इसको, आई एम बिगिनिंग टू फील आउट ऑफ पेशेंट, के बगैर, आई एम बिगिनिंग आगाज में, टू फील महसूस होना, ऑफ पेशेंट सब्र से। नॉट कंसर्न विद, ताल्लुक ना होना, आई एम ग्लैड दैट आई एम आउट ऑफ द कॉन्स्पायरेसी, कि मैं इस मुनाफिकत से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अवर, अवर पर होना, के ऊपर होना, दूसरी तरफ, के बाहर, हर जगह से ज़्यादा, अख्तियार के दरमियान, नशरियात के लिए। शी स्प्रेड क्लोथ ओवर द टेबल, उसने फैलाए हुए कपड़े मेज़ पर। आई हैड एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, मैंने अपने सर पर छाता दिया हुआ है। ओवर द रिवर इज़ माई विलेज, दरिया के ऊपर मेरा गांव है। ही रैन ओवर द ग्रास, वो घास पर भागा। स्नो इज़ फॉलिंग ओवर द कंट्री, स्नो, बर्फबारी पड़ रही है देहात में। आई हैव पब्लिश ओवर 3000 कॉपीज़ ऑफ दिस बुक, मैंने प्रिंट करवाई हैं, पब्लिश कहते हैं जी, इसको तशहीर करवाई हैं। ओवर 3000 बुक कॉपी, 3000 कॉपियाँ एक किताब की। आई एम ओवर 30, मैं 30 से ऊपर हूँ। ही हैज़ ओनली द डायरेक्टर ओवर हिम, ठीक है जी, ये सिर्फ डायरेक्टर के अख्तियार में है। दे डिस्कस द मैटर ओवर लंच, ये उनकी इस मामले में खाने के दौरान, दोपहर का जो खाना है, लंच के दरमियान में बात हुई है इस पर। ट्रांसमिटेड बाय, आई हियर्ड इट ओवर द रेडियो, मैंने इसे रेडियो पर सुना है, यानी कि नशरियात के मायने में भी हमने ओवर को इस्तेमाल कर सकते। सिंस, माजी में किसी काम के शुरू करने के वक्त को बताता है। शी हैज़ बीन रीडिंग अ नावल सिंस जून, वो किस अफसाने को पढ़ रही थी, कहाँ, कब से पढ़ रही है, जून से पढ़ रही है। देन कहते हैं जी, मुकाबले के लिए, ही गेव मी लेस देन अली, वो मुझे अली के मुकाबले में मुझे क्या किया, उसने कम दिया मुकाबला, ठीक है जी। थ्रू मैंने आपको बताया कि के ज़रिए एक जगह से दूसरी सिरे तक पहुँचना। इंडस फ्लो थ्रू पाकिस्तान, दरिया सिंध पाकिस्तान से निकलता है। फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड के लिए, कैन यू सी थ्रू द ग्लास, क्या आप इस गिलास से एक साइड से दूसरी साइड की तरफ देख सकते हैं। ये पार करने के मायने में भी है। द बुलेट वेंट स्ट्रेट थ्रू हिम, द बुलेट, गोली जो सी है वो गई है, आर पार कर गई है उसके अंदर से। अब आगे देखें शुरू से आखिर तक। शी वर्क हार्ड थ्रू द ईयर, इंडिकेट का मीन ज़रिया भी है जी। आई हेयर जॉब थ्रू न्यूज़पेपर, मुझे अखबार के ज़रिए से ये मुलाजमत मिली है। अब टू जो है वो किसी डायरेक्शन को बताएगा, किसी की हालत को बताएगा, पहुँचने का मैंने को बताएगा। आई एम गोइंग टू द बाज़ार, कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, डायरेक्शन बताएगा। हाल, आई मूव हर टू टीयर्स, ठीक है जी, कि उसकी हालत है वो, आई मूव हर टू टीयर, मैंने से रोते हुए जाते हुए देखा। रीचिंग तक पहुँचना, द कॉलेज एक्सटेंड टू द गार्डन। अब आगे देखते हैं हम इसको क्लोज करने के मायने में आ रहे हैं। अब तो इंडिकेट करता है ये मुकाबले को। आई वॉन बाय 6 गोल टू द 3,
ख़त को बताने के लिए आई वॉन्ट 5 to 7 टाइम, मैं 5 से 7 मतलब जीता हूँ जी। अजाज में आई एम ड्रिंकिंग टू अली हेल्थ। आगे देखिए जी, छूने की हद का तकरीर दे वर डांसिंग चीक टू चीक। आगे ताल्लुक़ होना, हैमलेट हैड राइट टू द थ्रोन ऑफ डेनमार्क, ठीक है जी। अब आगे देखिए, काजिंग वजह होना किसी चीज़ का, टू माई डिलाइट शी वोन द मैच। अब यहाँ पर टू वर्ड्स है, टू वर्ड्स कहते हैं की तरफ, हसूल की तरफ, किसी मकसद की तरफ भी होता है कि मुतल्लिक होना, करीब होना। ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर, वो दरिया की तरफ जा रही है। हर कॉन्स्टेंट केयर ऑफ हर कॉन्स्टेंट केयर ऑफ हर चिल्ड्रन इज मेन काज टूवर्ड्स विनिंग हर हस्बैंड लव फॉर हर। आगे रिलेशन के मतलब है जी, शी इज़ वेरी फ्रेंडली टूवर्ड चिल्ड्रन। आगे करीब होना, आई वुड बी क्वाइट रेडी टू टेक द एग्जामिनेशन टूवर्ड द एंड ऑफ मंथ। अंडर में देखें कि नीचे ढके होना, उम्र की हद के लिए, मातहत के लिए, मादे के मुताबिक वज़न के नीचे की हालत में मुतासिर होना। शी वाज सिटिंग अंडर द ट्री, के वो दरख्त के नीचे बैठे हैं। मोस्ट ऑफ द आइसबर्ग इज़ अंडर द वाटर, ज़्यादातर जो से बर्फ़ के पहाड़ हैं वो पानी के अंदर हैं। और उम्र की हद के लिए द कैंडिडेट अंडर 25 कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अ स्टाफ 20 इज़ वर्किंग अंडर दिस प्रिंसिपल। मुआहदे के मुताबिक अंडर दिस एग्रीमेंट यू विल हेल्प मी इन एवरी क्राइसिस। वजह कीजिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू वर्क अंडर द डिप्रेशन की हालत के बताने के लिए। द स्कूल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। आई एम डिसअपॉइंटेड अंडर द प्रेशर ऑफ द फेलियर इन द एग्जामिनेशन। अप ही वॉज रनिंग अप द स्टेट। अब हमने विद और विद इन और विदाउट ये तीन के बारे में बताकर हमारा जो इम्पोर्टेंट जो पेपरों में पूछी जाने वाली प्रिपरेशन है तकरीबन कवर हो जाएंगी। तो इसमें अब विद को देखेगा, विद का मतलब साथ होना, रखना के मायने में, औजार के लिए साथ देना, के ख़िलाफ़ जाना, की वजह से, हालत, रुख को बताने के लिए की वजह से, बावजूद। अब देखिए, सबसे पहले हम साथ होने के मायने में जाते हैं। आई स्पेंड द समर वेकेशन विद माई फैमिली ऑन द हिल ऑफ सवार। I saw a girl with a cute hair. असलम इज़ अ मैन विद ब्रेड। असलम ने क्या किया है कि रोटी को अपने साथ रखा हुआ है। शी इज़ कटिंग वेजिटेबल विद नाइफ। उसने औजार साथ रखा, नाइफ किस लिए रखा, वेजिटेबल काटने के लिए। सलीम इज़ विद मी इन दिस मैटर। सलीम इस मामले में मेरे साथ है। आगे बेटा खिलाफ, आई एम एट रो विद असलम, मैं मेरा झगड़ा है असलम के साथ। ही वॉज ट्रैवलिंग विद फियर, वो खौफ में कांप रही है। आई शैल डू इट विद फियर, मैंने से खौफ से ये कर रहा हूँ। द बर्ड वर फ्लाइंग विद द वाइंड, परिंदे हवा में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। स्किल कम्स विद एक्सपीरियंस, महारत तजर्बे से आती है। विद ऑल हर फॉल्ट सलीम स्टिल लाइक हर, उसकी तमाम तर गलतियों के बावजूद सलीम उसको क्या करता है, पसंद करता है। विद इन मुकर्ररा वक्त के अंदर, आई विल रिटर्न विद इन 5 मिनट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, विद इन में आपने जाना है। इनसाइड द रेंज ऑफ द सक्सेस विद इन माई रीच, इनसाइड के अंदर द थीफ वॉज कॉट विद इन द प्रीमिसेस ऑफ दिस हाउस विदाउट नॉट हैविंग, दिस लेटर वॉज पोस्टेड विदाउट स्टैम्प। और साथ ना होना, सलीम सेड दैट ही कुड नॉट लिव विदाउट हर, कि वो उसके साथ उसके बगैर नहीं रह सकते।